हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एसएससी जेईई और यूपीपीसीएल जेईई के बारे में कि कब उनकी वैकेंसी आएगी और तैयारी किस तरह से करनी चाहिए ताकि आपका इस 2023 में आपका सिलेक्शन यानी कि एक सीट जो है आपका पक्का हो, और किस तरह से बेस्ट बुक प्लस कोर्सेज जो होगी और बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, वो सारी चीज़ें जानकारी देंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, पूरा लास्ट तक देखिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो आप तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं 4 चांद लग जाएंगे। और ये जो स्टडी मटेरियल, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा प्रीमियर ग्रुप चलता है जो कि जिसका सब्सक्रिप्शन लगता है पेड, लेकिन अगर आपको ये नोट्स फ्री में चाहिए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और कहाँ प्रोवाइड करूंगा वो सारी जानकारी दूंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि जो है आपको ये कैसे स्टडी मटेरियल फ्री में डाउनलोड करना है या फिर उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो पहला देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी कब आएगी, चाहे वो आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई और यूपीपीसीएल की सारी जानकारी देखेंगे। और प्लस मैं अभी आपको जो बेस्ट बुक दिखाऊंगा, प्लस मेरे पास जितने भी स्टडी मटेरियल है, मतलब मेरे पास जो भी बुक्स है, नोट्स है, सारे कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एस अकेडमी का, मैडीजी का, आईएएस मास्टर का, मेरा खुद का भी नोट्स है, इंजीनियरिंग अकेडमी, जितने भी नोट्स होते हैं आपको अभी फिजिकली दिखाऊंगा, मतलब सारे नोट्स को अभी दिखाऊंगा सामने, ठीक है। और कौन से कोर्स आपको लेनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में, ठीक है। ऑनलाइन अगर लेना है तो कहाँ से कोर्स कौन सा लेना है, प्लस ऑफलाइन लेना है तो कहाँ से कोर्स कौन सा लेना है, सारी जानकारी देखो। देखिए मेरे पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस दौरान देखे हैं, क्योंकि जनरली जो मैं स्टडी किया हूँ, जनरली मैं सेल्फ स्टडी ही किया हूँ हमेशा से, किसी भी टीचर इधर उधर ऑनलाइन क्लास नहीं किया हूँ। तो ज़्यादा मुझे मैं कहाँ डेविएट हुआ हूँ, नहीं डेविएट हूँ, वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेविएट ना हो। आप हमारे जूनियर है, प्लस हमारे प्यारे मित्र हैं, तो आप मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेविएट ना हो। तो मेरे पास 3 ईयर का एक खास एक्सपीरियंस है कि किस तरह से। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक ऐसा जादुई ट्रिक बताऊंगा कि जहाँ से कि टीसीएस जो है, जनरली जो टीसीएस कंपनी जो है, कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जाम लेता है, चाहे एसएससी हो, आरआरबी जेईई हो, यूपीपीसीएल हो, तो वो कहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग फॉलो करते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में तो कुछ क्वेश्चन होता ही नहीं। देखा जाए एनसीईआरटी पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के टॉपिक होते हैं, बात सही है, लेकिन कहाँ किस बुक से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सा बुक है, ठीक है। ताकि आप जो उस बुक को अगर पढ़िएगा तो 100% आप देखिएगा कि जो भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वो, या फिर अगर बात करते हैं एसएससी जेईई के मेंस की, सब्जेक्टिव हो, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन 100% आते हैं। कैसे जो एग्जामिनर होते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से किस बुक से उठाते हैं, ये मैं 3 साल में एक्सपीरियंस किया हूँ, वो मैं अभी इस वीडियो के दौरान आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा गाइस। बात करते हैं तो इसमें आपको पूरी चीज़ें जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि कब वैकेंसी आएगी, और उसके बाद देखेंगे तैयारी किस तरह से करना है, बेस्ट बुक क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, और टॉपर सीक्रेट। मैंने काफ़ी टॉपर से बात किया है ऑलरेडी, जो आरआरबी जेईई में सिलेक्टेड है, एसएससी जेईई में सिलेक्टेड, यूपीपीसीएल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, प्लस मेरे बड़े भैया टाइप से जो पर्सन है, उन सभी की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ला सकते देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कब वैकेंसी आएगी, देन हम देखेंगे किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका एक सीट पक्का इस 2023 में 100% होगा। और बेस्ट बुक कौन से होंगे, कोर्स कौन से होंगे, स्टडी मटेरियल की बात करें, टॉपर सीक्रेट की बात करें, सारी जानकारी चलिए देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर गाइज, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर बुक चाहिए या अदर जो मटेरियल का बुक चाहिए, तो उन सभी बुकों में सबसे बेस्ट जो अभी मार्केट में मुझे बुक लगा वो है ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन का। आप देख सकते हैं कि ये बुक है ओसवाल पब्लिकेशन बुक्स का। इसमें क्या खासियत है अदर बुक के मुकाबले, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे कि देखिए ये भी एक प्रीवियस ईयर को बुक है जो कि यूथ का है। आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये एसएससी का है, और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी का, ये ग्रुप डी का भी मिलता है, आरआरबी जेईई का भी मिलता है। फिलहाल तो मैं एनटीपीसी का लिया था, एग्जाम था इसी वजह से। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है एज़ कम्पेयर टू अन्य पब्लिकेशन या फिर बुक के मुकाबले। वो मैं कैसे कहता हूँ वो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आप इसे परचेज जरूर कीजिएगा। 100% आपको जो है गुड रिजल्ट मिलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद। देखिए एसएससी ये का सपोज प्रीवियस ईयर बुक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये एरर फ्री नहीं होता है, ठीक है। प्लस इसमें कोई माइंड मैप या फिर शॉर्ट नोट्स या रिवीजन इस तरह से कुछ नहीं दिया रहता है, सिंपली क्वेश्चन डाला गया है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। और एरर फ्री भी नहीं रहता। लेकिन एक्चुअली इस बुक में क्या क्या है, देखिए 5 पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 5 पॉइंट है, प्लस है। पहले देखिए 100% अपडेटेड है, 2016 से लेकर 2019 तक के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सीबीटी का, वो यहाँ मेंशन किया गया। और दूसरी बात की तो 2000 प्लस क्वेश्चन एंड 10 मॉक टेस्ट पेपर है इसमें, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट है, ठीक है, विथ एग्जाम कटअप्स इन ऑल पेपर के एग्जाम। ये पहला बुक है जिसमें कि ये सारी चीज़ें डाला गया है। मैंने मार्केट में देखा, काफ़ी अच्छा बेहतरीन बुक लगा, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इनको जो है एक बार आपको दिखाऊं, सजेस्ट करूं, ताकि आप भी ले और इससे जो है फायदे उठाएं। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहता है और 100% एग्जाम रीडिंग नेस होता है टू गेट ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए 360 है, काफ़ी अच्छा बुक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये जो है आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप इनके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है
इसका जो है देखिए यहाँ पे ये जो डिटेल सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ों को चाहिए तो वहाँ पे QR कोड होगा, उसको स्कैन कीजिएगा तो वो जो आपको मतलब विदाउट एनी पेइंग वीडियो कोर्स वो आप अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किस तरह से एनालिसिस करके दिया है कि जो कितने लोग इस क्वेश्चन को स्किप किए हैं और कितने करेक्ट किए हैं, ईजी मीडियम डिफिकल्ट कौन से क्वेश्चन है, तो ये सारे कुछ एनालिसिस करके यहाँ पे डाला गया है। तो इसमें इस बुक में क्या क्या मिलता है देखिए, RRB NTPC ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, NTPC का सिलेबस भी दिया गया है, टिप्स एंड ट्रिक दिया गया, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का। देखिए ये किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए RRB NTPC सॉल्व 2019 का जितना भी पेपर हुआ है वो डाला गया है। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी पेपर RRB NTPC में हुए हैं सारे यहाँ पे मेंशन है। और इसी तरह से RRB JEE के भी बुक होते हैं इनके, और ग्रुप डी के भी होते हैं, अदर एग्जाम के भी होते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली जो है, चूँकि ये जो बुक है वो RRB NTPC का है तो यहाँ पे सिलेबस उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, और फाइनली उसके सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स एंड ट्रिक्स जो है दिया गया, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैथ्स में कौन कौन से फार्मूले कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, तो एक ही पेज 2 पेज में जो है ये काफ़ी समराइज कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए रीजनिंग का भी ट्रिक्स दिया गया ताकि आप एग्जाम ड्यूरेशन में इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से जो है इसको डाला गया है, देखिए क्वेश्चन को, और उसके बाद जो है फाइनली इसके लास्ट में जो है इसका सॉल्यूशन भी डिटेल सॉल्यूशन किया गया है और QR कोड के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए स्मार्ट आंसर शीट है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को स्किप किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे डाला गया है, ठीक ना। हार्डनेस शॉर्टनेस सारी चीज़ें दिए, एवरेज स्कोर कीजिएगा तो कितना होगा। ये पहला बुक है जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक जो जैसे कि आप टेस्ट देते होंगे टेक्स्ट बुक पे या फिर ग्रेड अप पे, तो उन चीज़ों में जो आपको एनालिसिस करके दिया जाता है तो ये ऑफलाइन बुक में ही आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं 2019 का यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर देखिए स्मार्ट जो आंसर शीट के तरीके दिए गए हैं, तो प्लस इसमें जो है माइंड मैप दिए गए हैं, ठीक ना। ये सब कहीं ना कहीं इस बुक के काफ़ी फोटो के साथ देखिए चीज़ों को दिया गया है। मॉक टेस्ट भी इसमें दिया गया है, तो आपको मॉक टेस्ट और इनके क्वेश्चन भी एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं। आप यहाँ और भी इनके पब्लिकेशन के बुक देख सकते हैं। तो मतलब कम प्राइस में चीप एंड बेस्ट में ये बुक काफ़ी अच्छा है RRB NTPC के लिए, और अदर भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस पब्लिकेशन के बुक को मंगा सकते हैं। इस बुक पब्लिकेशन का नाम है ओसवाल बुक्स लर्निंग मैड सिंपल्स। तो इनके जो नोट्स मतलब माइंड मैप होते हैं, प्लस बुक का जो क्वालिटी का पेज का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है गैस, ये मैं सजेस्ट करूँगा। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिएगा। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि RRB NTPC के क्वेश्चन जो ये सारे क्वेश्चन RRB JEE में भी पूछे जाते हैं। जनरली जो RRB JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, ग्रुप डी या NTPC से पूछे जाते हैं, ठीक है, या RPF वाले से पूछे जाते हैं। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि RRB JEE में यहाँ से ही क्वेश्चन आने की संभावना बनती है NTPC वाले ही सेट से। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ये चीज़ें को एनालिसिस किया। देखिए यहाँ पे इसको विजिट करने का टेस्ट सीरीज भी ये फ्री में दिया गया है। यहाँ पे अगर इसको स्कैन कीजिएगा तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा बुक है, मैंने तो लिया है तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर इसे परचेज करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इनका, आप ले सकते हैं। अदर बुक के भी लिंक होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको मैथ यहाँ पे बता दिया, और अगर बात करते हैं हम नोट्स की, तो आप एस एकेडमी के नोट्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एस एकेडमी के नोट्स है, काफ़ी अच्छा नोट्स है। देखिए ये पावर सिस्टम का नोट्स है, आप देख सकते हैं कि जनरेशन का नोट्स इस तरह से दिया गया है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा नोट्स है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ों को किस तरह से नोट्स दिया गया है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो इसको जेरॉक्स करवा सकते हैं, बेस्ट नोट्स है। तो SSC JEE और UPPCL JEE की जो वैकेंसी है कब तक आएगी, देन मैं इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा, और फाइनली मैं आपको बेस्ट बुक और कोर्स के बारे में बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कोर्स किस तरह से डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले मोस्ट वेटेड जो क्वेश्चन होता है एक्सेप्टेड नोटिफिकेशन की कब जो है RRB JEE या SSC JEE की वैकेंसी आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ SSC JEE के बारे में। तो चूँकि SSC JEE के जो कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप ये मान के चलिए जो SSC JEE की वैकेंसी है, ठीक है, वो 26 जुलाई 2023 को आएगी, जैसा कि SSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो खैर इसमें कोई डिले है नहीं, जो एग्जैक्ट डेट है उसी डेट पे आएगी। तो SSC JEE में आपको आपके पास एक अभी भी टाइम है, 8 महीने के आसपास टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और किस तरह से करनी है, कौन कौन से बुक फॉलो करनी है, ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक RRB JEE या SSC JEE की तैयारी करें तो कंपटीशन काफ़ी वास्ट होने वाला है। तो वहाँ एक प्रॉपर वे में चलना ज़रूरी होता है, ताकि आप एक 1 सीट के लिए सिलेक्शन ले लीजिएगा। क्योंकि अगर ये जो इलेक्शन आ रहा है
24 वाला, इस सिलेक्शन में तो वैकेंसी 100% देने वाला दिया जाएगा। और 2023 आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर ये मिस हो गया तो आप ये सोच के चलिए कि आपको जो वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी 29 में आएगी, ठीक है, 2029 में, तो कहीं ना कहीं तब तक आपका एज क्राइटेरिया सारी चीज़ें जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो इसीलिए आपको डिटेल में स्टडी और किस तरह से चीज़ों को फॉलो करना है, सारी चीज़ों को मैं भी बताऊँगा। तो SSCJ की जो वैकेंसी है वो 26 जुलाई 2023 को आएगी और इसका जो एग्जाम डेट होगा वो अक्टूबर 2023 होगा। फाइनली इसके बारे में आपको पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं UPPCL JEE की। तो UPPCL की वैकेंसी जो है वो मई में अपकमिंग है, ठीक है, अपकमिंग है UPPCL। और इस बार जो है अन्य साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएगी और UPRNBL भी आएगा। तो UPPCL में JEE दोनों आएंगे, ठीक है। तो इनके भी जो चांसेस आप ये मान के चलिए मई में इनका नोटिफिकेशन आएगा लास्ट वीक में, और इसका जो एग्ज़ाम है आप ये मान के चलिए अगस्त या जुलाई के आसपास हो जाएगा। तो इसमें भी आपके 4 से 5 मंथ के टाइमिंग है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं वो देखेंगे अभी, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम रेलवे JEE की, तो रेलवे JEE का जो नोटिफिकेशन है गाइस अभी तो नहीं आएगी, लेकिन ये जो है देखा जाए तो जो SSC JEE के आसपास ही आएंगे। जैसे SSC JEE की जो वैकेंसी है वो 26 जुलाई को आने वाली है, तो आप ये मान के चलिए कि RRB JEE की जो वैकेंसी है ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आप उसी मंथ में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और इधर उधर बात करने के बाद मुझे पता चला है कुछ सूत्रों के मुकाबले हवाले से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो वैकेंसी है ये मान के चलिए कि जो है 15 अगस्त के बाद 100% ये वैकेंसी निकलेगी, मतलब निकलेगी। ये मान के चलिए कुल मिला के आपके पास जो है SSC JEE, RRB JEE और UPPCL JEE में एक सीट लेने के लिए आपके पास अभी भी 6 मंथ है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। और किस तरह से करना है, अगर आप जूनियर है, फ्रेशर है या फिर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो किस तरह से करनी है और कौन कौन से बुक फॉलो करनी है, ताकि जो है जो गलती आप अभी तक करते आए हैं उसको नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट की कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेल मंत्री ने बताया कि कब वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और सिलेबस के पहले हम बात कर लेते हैं, देन हम इसकी बेस्ट बुक की बात करें। तो देखिए सिंपली आपको मालूम होगा, क्योंकि अगर आप एस्पायरेंट है JEE के तो आपको मालूम होगा कि जो SSC JEE में रीजनिंग पूछे जाते हैं, GK GS 50 मार्क के होते हैं, रीजनिंग 50 मार्क के होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होते हैं। खैर SSC JEE में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है, बाकी और RRB JEE सब UPPCL में एलिजिबल है, ठीक है। तो SSC JEE में जो वैकेंसी की बात करें तो एज कम्पेयर टू रेलवे JEE के मुकाबले थोड़ा सा कम आता है, 2000 के आसपास आता है, इसमें जो है 15,000 के आसपास आता है। तो अभी इस बार जो है 20,000 के आसपास रेलवे JEE की वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें रीजनिंग है 50 मार्क का, GK GS करंट अफेयर्स है 50 मार्क का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 100 मार्क का होता है। प्री क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका मेंस होता है, ठीक है। और फाइनली आपका जो है DP राउंड होता है। और RRB JEE की बात करें तो इसके भी 2 स्टेज होते हैं, लेकिन दोनों स्टेज CBT 1 होता है, सॉरी CBT होता है। CBT 1 में देखिए मैथ 30 मार्क के पूछे जाते हैं, जबकि SSC JEE में मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं। साइंस काफ़ी वेटेज रखता है, तो आपको साइंस किस बुक से पढ़नी वही सबसे जरूरी मैं आपको अभी इसमें बताऊँगा। टॉप सीक्रेट तरीका मैं बताऊँगा, ताकि आप जो है साइंस में अच्छा से अच्छा मतलब 30 में आप 28 स्कोर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उसी बुक से आता है, मैं अभी दिखाऊंगा लाइव। तो GK GS की बात करें तो उसमें 15 मार्क होते हैं, रीजनिंग भी 25 मार्क के होते हैं, इस तरह से। फिर इसका जो है CBT 2 होता है। ये सब आई होप ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है। और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि जो है करंट अफेयर से ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी है, उसके बाद बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस हिस्ट्री है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो देखिए BEE से यानी कि नेटवर्क से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेटवर्क एक वेटेज रखता है। RRB JEE SSC JEE क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। मशीन भी उसके बाद आता है, फिर पावर सिस्टम, फिर मेजरमेंट, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, और कभी कभी जो है डिजिटल एनालॉग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सब सिलेबस है RRB JEE और SSC JEE का। और इसका थोड़ा सा डिफरेंसेज हो जाता है हमारा देखा जाए तो यूपीपीसीएल में पूरे सेमेस्टर का ही बुक दिया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए। अब हम देखेंगे बेस्ट बुक एंड से, उसके बाद हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा दूँ, उसके बाद फिजिकली भी बुक दिखाऊंगा। तो पूरे मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो गारंटी है कि आपको बहुत सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेस्ट बुक की बात करें तो सबसे पहले जो आता है मैथ्स की बात करें तो कोर्स में आदित्य रंजन सर की बुक है। और उसके बाद यूथ की बात मैं देखिए मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप आदित्य रंजन का कोर्स ले सकते हैं, काफ़ी कम समय में जो है आपको ये प्रिपरेशन करा देंगे। और यूथ कंपटीशन का जो है मैथ्स का बुक आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक, वो ले लीजिएगा। और आदित्य रंजन सर का ब्रह्मास्त्र का एक बुक आता है, वो ले लीजिएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको है पीयूष सर की। देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ वो 3 ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, आपको इधर उधर डेविएट होने की जरूरत नहीं है। तो रीजनिंग की बात करें तो पीयूष सर का ले लीजिएगा रीजनिंग का कोर्स, ये ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी मिलता है। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, ठीक, नीचे दिए गए नंबर पर, तो ये मिल जाएगा आपको। और यूथ के PYQ आपको प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस कर लेना। फिर साइंस की बात करेंगे तो साइंस में देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है RRB JEE के लिए। तो देखिए इसमें जो मोस्ट है कि आपको सिलेबस फॉलो करना है, किसका,
एनसीईआरटी के नहीं करना है, आपको सीबीएसई का करना है, ठीक है। अब देखिए साइंस मैग्नेट यानी कि नीरज सर का आपको कोर्स ले लेना। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। 200-300 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि उसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 799 रुपया है। अब देखिए अगर क्लास 9 देखिए अगर बुक साइंस की बात करें तो कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, तो आपको सृजन पब्लिकेशन का एक बुक आता है सीबीएसई के लिए क्लास 9th एंड 10th का, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा और कहाँ से क्वेश्चन उसमें आते हैं वो भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। जीके जीएस की बात करें तो मनोहर पांडे को आप फॉलो कर सकते हैं और ल्यूशन को मत कीजिएगा, यही मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। मनोहर पांडे को फॉलो कर सकते हैं। और कोर्स की बात करें तो कैरियर बिल में जितने भी कोर्स होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं ये ऑलरेडी, या फिर अगर आप के पास पैसे नहीं है ज़्यादा ये सब चीज़ों करने के लिए तो आप खान सर के वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में देख सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो आप दीपक यादव एजुकेशन करके हैं, अगर आप इंग्लिश माध्यम से करंट अफेयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये दीपक यादव एजुकेशन एक चैनल है, वहाँ से द हिंदू एनालिसिस करवाया जाता है। चूँकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली द हिंदू के करंट अपडेट से पूछा जाता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर गौरव सर की क्लासेस फुल पत्ती वाली क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं, या नेक्स्ट एग्जाम कर सकते हैं। अब ब्रांच पेपर की बात करें तो ब्रांच पेपर नेटवर्क में आप अभिजीत चक्रवर्ती की बुक को फॉलो कर सकते हैं, और किस टीचर से आपको पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊँगा। मशीन की बात करें तो अगर आप बीटेक से हैं तो आप पीएस भीमराव को फॉलो कीजिएगा, डिप्लोमा से है तो बीके मेहता से फॉलो कीजिए। अगर आप पढ़ पाते हैं तो पीएस भीमराव ही पढ़िएगा, ये स्टैंडर्ड बुक होता है। अगर पावर सिस्टम एनालिसिस की बात करें और यूटिलाइजेशन के लिए तो जेबी गुप्ता फॉलो कीजिए। उसके बाद जो है अगर आप उसको नहीं कर पाते तो बीके मेहता या फिर एस एकेडमी का नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए आप मेड इजी के हैंडबुक या फिर ले सकते हैं, या फिर जो उसके नोट्स होते हैं क्लास नोट्स वो ले सकते हैं। एनालॉग डिजिटल के लिए इंजीनियरिंग एकेडमी पटना वाले सर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। पीएलसी एस्काडा के लिए रमन सर के लिए। और कोर्स की बात करें तो 2 ही कोर्स सबसे बेस्ट अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो है फिजिक्स वाला, दूसरा है गेट वाला। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप गेट वाला का यूनिवर्सल कोर्स ले लीजिएगा, 3000 का कोर्स है। बट बाकी अगर आपको लेना है तो ये मैं कोर्स आपको 1000 में भी दे सकता हूँ, ठीक है। चीज़ें वही रहेगी। अब बेस्ट बुक में जैसे मैंने बताया तो सबसे पहले देखिए आदित्य रंजन सर के पास का जो एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक है वो आपके पास रहनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा। फिर देखिए अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है तो सबसे बेस्ट बुक है यूथ कंपटीशन का, आप वहाँ से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है, ये मैंने ऑलरेडी ये फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी करने का सलाह दे रहा हूँ, ताकि आपका सिलेक्शन एक छोटे भाई के नाते मैं आप लोग सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपका इस बार 2023 में सिलेक्शन 100% हो। गणित की बात करें तो यूथ पब्लिकेशन के ही इस को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि साइंस के लिए आपको सृजन क्लास को ही फॉलो करना है, सृजन के बुक को ही फॉलो करना है, ठीक है। या फिर आप लखमीर सिंह यानी कि एसचंद पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ये है सृजन का, ठीक है, काफ़ी अच्छा बुक है, मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मनोहर पांडे का जीके जीएस का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो जैसे जनरली कभी कभी इंग्लिश भी पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में, जैसे चाहे तो यूपीपीसीएल में जो इंग्लिश पूछा जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो है नीतू मैम का ही बुक आपको फॉलो करना है। चाहे वो उसका आप क्लास नोट ले सकते हैं, या फिर उसका जो ग्रामर का बुक आता है वो ले सकते हैं, वोकैब का भी बुक आता है, जैसा इच्छा है आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ आरआरबी जेईई की जो वैकेंसी नेक्स्ट आने वाली होगी तो उसमें सीईटी लागू होने वाला, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, तो सिलेबस कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। और अभी जो अब देखिए सिलेबस चेंज हो सकता है क्या, तो इसमें मैं कहूँगा कि जब 40% चांसेस हैं कि जो सिलेबस चेंज हो, 60% नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 2022 की वैकेंसी है, अब 21 की वैकेंसी, सॉरी 20 की वैकेंसी, क्योंकि 2018 में हाल में वैकेंसी आया था लास्ट, मतलब 2019 में, तो ये 21 की वैकेंसी है। तो मे भी ये सिलेबस को चेंज नहीं किया जाए, लेकिन एसएससी जो है, जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी ने हर एग्जाम के जो सिलेबस उनको कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया है, चेंज किया। जैसे एमटीएस का भी सिलेबस चेंज किया है, सीएचएसएल का भी किया है, सीजीएल का भी है। तो मेरे हिसाब से अगर रेलवे जेईई भी या फिर रेलवे की जो वैकेंसी आएगी अगर आएगी तो कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज होने की संभावना है। तो सिलेबस चेंज होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नया सब्जेक्ट डाला जाएगा, वही घूम फिर के वही सब्जेक्ट आएंगे, मैथ आएंगे, रीजनिंग आएंगे और बाकी टेक्निकल होगा। बस पूछने का जो पैटर्न होगा, हो सके अगर मैथ 20 मार्क के आ रहे हैं तो जो नया सिलेबस में 30 मार्क के आ गए या 10 मार्क के आ गए, यही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। सिलेबस चेंज भी होगा तो सब्जेक्ट तो सेम ही होगा ना, तो घबराने की बात नहीं। लेकिन एक सब्जेक्ट नया आ सकता है अगर सिलेबस चेंज होगा, तो इंग्लिश। अभी तक रेलवे जेईई की रेलवे के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर सिलेबस चेंज होगा तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें एड ऑन किया जाएगा। और अगर देखिए सिलेबस चेंज होगा तो ये सीईटी के थ्रू एग्जाम होगा। सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि आपने पता होगा कि 2021 में ही इसका मतलब लागू करने का मतलब ये लागू नहीं हुआ, तो मे भी ये 2023 में लागू हो सकता है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं कि सिलेबस चेंज हो जाए या इंग्लिश आ जाए या सीईटी आ जाए, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट है, जैसे टेक्निकल में, अगर टेक्निकल में देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट है कि जैसे नेटवर्क थ्योरी है, मशीन है, पावर सिस्टम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटिलाइजेशन है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है। तो इन सभी सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग
नहीं होगा, ठीक है। और वही एग्जाम पैटर्न, जो मार्किंग पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें। तो मे भी मतलब कह सकते हैं कि 40% संभावना है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने इधर उधर की जानकारी ली है, तो लगभग सिलेबस चेंज होने की संभावना है, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि सिलेबस चेंज होगा, और सिलेबस चेंज होगा तो उसमें इंग्लिश भी आएगा, और मे भी सीईटी के बेसिस पे एग्जाम हो जाएगा। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, अगर होगा भी तो कोई नहीं। तो आपका जो सिलेबस है उसको आप प्रिपरेशन में रखिए, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा 6 मंथ में तैयारी करने का जो मास्टर प्लान है वो कैसा है, और कौन कौन से बुक आपको किस सब्जेक्ट के लिए रेफर करनी चाहिए। तो चलिए फाइनली आपको मैं बताता हूँ एग्जाम पैटर्न, जो कि पिछला एग्जाम पैटर्न है, मे भी ये अपडेट हो सकता है। मतलब देखिए सब्जेक्ट जो है वो वही रहेंगे, बट इसका जो मार्किंग पैटर्न है वो मे भी वेरी हो सकता है। लाइक दिस की 25-30 हो सकता है, 30-25 हो सकता है, यही होगा। बाकी सब्जेक्ट आने की जो संभावना है न्यू सिलेबस में भी वही होगा। और मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ पे आपको पढ़ना, ये देखिए बेस्ट मैं 2 ईयर के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर आप चूंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, चाहे डिप्लोमा के हो या बीटेक हो, या न्यू एस्पायरेंट है, मतलब आरआरबी, जेईई, एसएससी की तैयारी करने वाले, तो ये भटकने से आप बच सकते हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, ठीक है। काफी एक्सपीरियंस, मतलब काफी इधर उधर मैं भटकने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आपको पढ़नी है। मैं गारंटी देता हूँ अगर इतना आप करते हैं तो जो आपका स्कोर है 71 और 72 में काफी अच्छा है, और आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% होगी। आइए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए पिछले पैटर्न में CBT1 दोनों MCQ होगा, जो कि अगर बात करें SSC जेईई में तो CBT2 जो होता है वो मेंस मतलब राइटिंग मतलब रिटन होता है, लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें दोनों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये का अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंटों के लिए जिनका हैंड राइटिंग सही नहीं, और जो कॉपी या आंसर राइटिंग सही से नहीं लिख पाते, तो उसके लिए आरआरबी जेईई काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहला CBT1 में जो सिलेबस है, जैसे कि अगर आपका वैकेंसी मान लीजिए कि जुलाई में आएगा तो अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 1 ही महीना टाइम दिया जाता है। हर बार आप प्रीवियस नोटिफिकेशन को उल्टा के देख लीजिएगा। तो अभी आपके पास समय है 6 मंथ, तो अभी से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अदरवाइज ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने के बराबर होगा। और बाकी मैं रेफर करूँगा, और आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन जा सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ आपको जो स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलेगी, और पेड भी कुछ है तो वो मैं आपको बताऊँगा। और बाकी एक तरह से देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल जाएगी। मैं आपको कुछ आईडी भी शेयर कर दूंगा ताकि आपका हेल्प हो जाए। तो चलिए, तो देखिए CBT1 में जो है मैथ्स 30 मार्क के हैं, रीजनिंग 25 के हैं, साइंस 30 के हैं, और जीके जीएस और स्टैटिक जीके जो है 15 मार्क के हैं। तो टोटल मिला के 100 मार्क के एग्जाम होते हैं CBT1 का। और इसमें जो है 1.5 घंटा टाइमिंग दिया जाता है, 90 मिनट। और इसमें जो कटअप जनरली जाता है, ये जोन वाइज अलग अलग रिफर होता है। किसी में देखिए, अगर पिछले कटअप की बात करें तो किसी जोन में 38 भी चला गया था, तो उससे नहीं मतलब है। आपको ओवरऑल 70 से 80 के बीच आपको अटेम्प्ट करना है, खास करके इस बार, क्योंकि इस बार हो सके जो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो मे भी कटअप कम जाए, कोई नहीं, लेकिन आपको 70 से 80 दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट देख लीजिए कि अगर आपके अभी आपका लेवल क्या है, देन उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो ये CBT1 जब आप क्वालिफाई हो जाइएगा तो देन आपका CBT2 15 से 20 दिन में या 1 महीना के बीच हो जाएगा। इसमें भी देखिए क्या है कि जीके जीएस और फिजिक्स केमिस्ट्री है, और कंप्यूटर 10 मार्क का, एनवायरनमेंट 10 मार्क का है। और आपका ब्रांच पेपर, जैसे अगर मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपका सिविल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है, तो आपके 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डोमेन से, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट से। और ये कुल मिला के हो जाएंगे 150 मार्क। और इसमें जो कटअप है वो 120 के आसपास रहेगा। इसमें 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाता है। तो यही आपका ये स्क्रीनिंग है, ओनली ये स्क्रीनिंग, ये क्वालिफाइंग है। बाकी यहाँ से आपका जो है मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वगैरह होगा, और आपका जल्द ही जल्द 3 से 6 मंथ में आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। देन आप आरआरबी जेईई के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। या फिर अगर आप जो भी एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे भी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग। तो ये तो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट है जो कि CBT1 और CBT2 दोनों, सॉरी CBT1 और CBT2 दोनों में आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे भी है, ठीक ना। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर आपको रेलवे में अच्छा स्कोर मतलब मार्क लाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में भी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे मोलिडिटी से, नॉर्मेलिटी से, ये सब चीज़ से, हाइब्रिडाइजेशन से भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी के मुकाबले। और अगर SSC जेईई की तैयारी करें या SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ बायोलॉजी का जो वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। बाकी ये कंप्यूटर बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले ये सब सिलेबस देख लीजिएगा। तो जितने भी सिलेबस उसको मैं यहाँ पे बुक रेफर किया हूँ और सोर्स भी देखो। देखिए पहला जो साइंस देखते हैं, तो साइंस में आपको NCERT बुक रीड करना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें अपडेट हुई, जब से TCS एग्जाम लेना स्टार्ट किया है तो वो NCERT पैटर्न पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। CBSE के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो NCERT आपको बुक रीड करनी है, चाहे वो इंग्लिश माध्यम से हो या फिर हिंदी माध्यम का हो, ठीक है। या अगर बुक नहीं ले पा रहे हैं तो आप बेटर होगा कि आप PDF से काम चला लीजिए, ठीक है।
तो आप एनसीईआरटी बुक जरूर रीड कीजिए और साथ साथ में एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर होते हैं, एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हाल ही में जो रेलवे के एग्जाम हुए, चाहे एनटीपीसी हुए या ग्रुप डी हुए, उनमें जो है एग्जाम्पलर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उनके क्वेश्चन को जरूर डील कीजिएगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और आप मेरे नोट्स को भी रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड नोट्स है, ये आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के कुल मिला के 50 से 100 रुपये में मिल जाएगा। तो आप ये भी नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप खुद का नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप 6 मंथ में सारे के सारे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। 100 रुपये का जो है सब्सक्रिप्शन लगता है, टेलीग्राम का एक प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी हो सकते हैं, जितने भी आप डिमांड कीजिएगा, जो भी आप डिमांड कीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट का, सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो सोर्स की बात करें तो ये आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बेटर होगा कि आप अगर डेप्थ में कॉन्सेप्ट चाहिए तो सबसे पहले जो साइंस के लिए पढ़ना है वो साइंस मैग्नेट नीरज सर से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि यही एक टीचर है जो एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं आपको, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी और दिमाग में छप जाएगी। तो आप देखिए, सोर्स के लिए साइंस मैग्नेट है, तो अगर आपको जैसे इसका जो कोर्स है वो है 79 का, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स 200 से 300 रुपया में लेना है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ये है 62068147। तो सारे आईडी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कोर्स, मतलब 200 से 300 रुपया में। तो इनका कोर्स जो है 799 का है, तो आपको ये 200 रुपया में कोर्स मिल जाएगा। चलिए, तो साइंस मैग्नेट आप रेफर कीजिएगा साइंस के लिए। एनसीईआरटी देखिए, और हो सके तो आप दृष्टि का भी क्विक रिवीजन नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज उतना नहीं जाना है, क्योंकि आरआरबी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें। तो एनसीईआरटी ले लीजिए, मेरा नोट्स लीजिए। मेरा नोट्स में क्या है खासियत कि जो मेरा नोट्स है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि रेलवे गुरु जो है वो पटना में एसके झा है, तो इसमें एसके झा का भी नोट्स कंपाइल किया हुआ है और खान सर का भी नोट्स है, प्लस हमने भी कुछ अपना जो भी है वो चीज़ें मिला के। तो अगर आप ये मेरा नोट्स लेते हैं तो खान सर, एसके झा और भी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, अदर के जो नोट्स होते हैं जैसे एसके जाए, खान सर, वो तो हिंदी में मिलेंगे, क्योंकि आप इंजीनियर है तो इंजीनियर को चाहिए इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे इंग्लिश में चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी का मतलब हुआ सोशल साइंस। तो एसएसटी में आता है हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और इकोनॉमिक्स आता है, और देन हमारा पॉलिटी आता है। तो इन सभी सब्जेक्टों के लिए मैं रेफर करूंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब कि इससे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी उतना ज़्यादा आप नहीं जानते, बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो मैं रेफर करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खान सर की वीडियो देखिए। ये आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं आपको आईडी भी शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कोर्स, या फिर ये चीज़ें यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कोर्स। आप लिखिएगा हिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय खान सर, तो प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और इसके ही नोट्स को आप ले सकते हैं, या फिर मेरे नोट्स को भी ले सकते हैं। इसमें भी वही बात है कि मैंने जो है खान सर, एसके झा और भी अदर इंस्टीट्यूट के जो नोट्स को कंपाइल करके मिलाए हैं। तो आप नोट्स को डेमो देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेक्निकल क्रांति ऑफिशियल, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इसके डोमेन देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो या नोट्स के रिगार्डिंग डेमो देखना हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा, बाकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। या फिर आप खान सर के नोट्स भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप, हमने क्या कहा कि एसएसटी में अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप खान सर की चीज़ों को देखिए, ठीक है। खान सर की वीडियो को देखिए, हिस्ट्री लिखिएगा, हिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय खान सर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे के सारे वीडियो जो है फ्री ऑफ कोर्स आपको YouTube पे देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं, ऐसा है कि आप पहले पढ़ चुके हैं और आप इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, अच्छे तरीके से, तो आप कैरियर वेल पे जाइए। कैरियर वेल का भी आईडी मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स दे दूंगा। जैसे इसका जो कोर्स का है 3000 का है, सारे के सारे मैं आपको जो है 300-400 रुपया में आपको ये सारे आईडी दे सकता हूँ। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए। और कैरियर व्हील में जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो विवेक यादव सर है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो उनके भी नोट्स अगर आपको लेना है तो मतलब आपको किसी भी चीज़ से स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नोट्स, पीडीएफ, वीडियो या फिर कोई भी कोर्स चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे कैरियर व्हील पे विवेक यादव ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अभिषेक सुमन हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं देन आप कैरियर व्हील को रिफर करिए। अदरवाइज अगर आप बिगिनर्स स्टूडेंट है एसएसटी में, यानी कि सोशल साइंस में, तो आप खान सर के ही वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करें मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आरआरबी जेईई का कोई बुक नहीं लेना है, इसमें भी एनसीईआरटी ही पढ़ना है, मतलब एसएसटी में, ठीक है। और कोई बुक इधर उधर नहीं लेना, ज़्यादातर ल्यूसेंट को रिफर कर लीजिएगा, ठीक है। ल्यूसेंट से बेटर होता है कि मैं कहूँगा क्राउन का बुक रिफर कीजिए, ल्यूसेंट से ज़्यादा बेटर है। तो क्राउन का बुक आप ले लीजिएगा, उसी में सारे मतलब साइंस, सोशल साइंस, स्टैटिक, जीके, इंग्लिश सारी चीज़ दिए जाते हैं। तो आप क्राउन ले सकते हैं, ठीक है। क्राउन का इंग्लिश मीडियम भी आता है, हिंदी मीडियम भी आता है, तो ल्यूसेंट से काफ़ी अच्छा है। अब देखिए मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए कोई बुक रिफर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आप सिंपली रेलवे जेईई का जो PYQ है वो ले लीजिए, ठीक है। या फिर रेलवे के जितने भी होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन दिए, जैसे यूथ कंपटीशन में रेलवे का होता है मैथ्स का PYQ, आप ये बुक ले लीजिएगा, 150 से 200 रुपया में मिलेगा। बाकी आपको अगर कोई बुक जैसे कि SS किरण पब्लिकेशन, ये सब चीज़ें लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस चैनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ
जो है आदित्य रंजन सर की वीडियो को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब आप कहिएगा कि आदित्य रंजन सर तो एसएससी को पढ़ाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन जो होते हैं रेलवे में हो या एसएससी में, दोनों में एक ही तरह के आते हैं। तो आप आदित्य रंजन सर के ही वीडियो को देखिएगा, इसका आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा, पेड क्लास की चीज़ें। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपके कोर्स भी मिल जाएंगे 799 में, ठीक है। और या फिर अगर आप फ्री ऑफ कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आप साहिल सर के वीडियो को देख सकते हैं, जो कि 2019 में जो रेलवे जेई आई थी उसके रिगार्डिंग इन्होंने वीडियो बनाया था फ्री ऑफ कोर्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं रिफर करूँगा आप आदित्य रंजन सर की ही वीडियो को देखो, आप इसके लिए आप कोर्स ले सकते हैं। या फिर आपको कम में कोर्स लेना है 200-300 रुपया में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए अभी तक को मेरे को सबसे जो बेस्ट लगा वो पीयूष सर से ही आप देखिएगा। इसकी वीडियो फ्री ऑफ कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी इनकी फ्री ऑफ कोर्स वीडियो मिलते हैं, टेलीग्राम पे भी मिलते हैं, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखिएगा रीजनिंग बाय पीयूष सर, तो आप टेलीग्राम पे वीडियो ऐसे फ्री में रहता है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे बुक नहीं लेना है, सिर्फ रेलवे की जो पीवाईक्यू होते हैं या फिर टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट देके इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात कंप्यूटर की और एनवायरनमेंट की, तो इसमें मेरे नोट्स को ही रिफर कीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में जब ऐड किया जाएगा 100 रुपये के सब्सक्रिप्शन के बाद, ये सारे के सारे नोट्स टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सारे दे दी जाएगी। तो आप ये मेरे नोट्स को रिफर कीजिए और मैं ही जो है जनरली आपको इस सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे। और बाकी आप यूट्यूब पे भी टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं तो चीज़ों को, ठीक है। तो ये रही नॉन टेक की भी। और अगर हम टेक्निकल की बात करें थोड़ी सी, अगर हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में क्या क्या करना है, तो टेक्निकल की भी थोड़ी सी मैं बता दूं। जैसे कि सबसे पहले की बात करें कि जो आपको कौन सा कोर्स लेना है, तो देखिए कोर्स अगर आपको लेना है तो निम्बस लर्निंग का ले लीजिए। मैं कोई ऐसा नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, निम्बस लर्निंग का लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि फैकल्टी में बता दूँ जो, या फिर अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो अगर आप पटना में जो इंजीनियरिंग एकेडमी है वहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे उनको जो आईडी दिया जाता है ऑनलाइन देखने के लिए, आप उनका आईडी लेके आप उन कोर्स को देख सकते हैं। जैसे कि मशीन जो है शेखावत सर पढ़ाते हैं, इससे अच्छा अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा। जैसे मैंने मयंक सर से भी पढ़ा और भी आशीष चांदनी सर से भी पढ़ा, मतलब लगभग 5-6 से फैकल्टी से पढ़ा हूँ मशीन, बट सबसे जो बेस्ट लगा वो शेखावत सर ही लगे। नेटवर्क भी इनका अच्छा ही है और भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग टेक्निकल के रिगार्डिंग। तो आप कोर्स जो है निम्बस लर्निंग का ले सकते हैं, लेकिन फैकल्टी ये होनी चाहिए। ये क्या होता है ना कि यहाँ पे चेहरा किसी और का दिखा के लेकिन लेक्चर किसी और का दिया जाता है, तो ये भी दिक्कत है। तो आप निम्बस लर्निंग का ले सकते हैं, या फिर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो फिजिक्स वाला का के एप्लीकेशन पे 2000 मतलब 2000 रुपया में कोर्स दिया जा रहा है, आप वो भी ले सकते हैं। तो और अगर आपके इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि अनअकैडमी में एसएससी जेईई के कोर्स ले या ना ले, गेट अकेडमी पे ले, कौन सा बेटर होगा, ईडी ऑनलाइन का ले, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आरआरबी जी के प्लेलिस्ट में जाके ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और बुक की बात करें तो बुक का ऑलरेडी मैंने टेक्निकल की जानकारी दे दी है अदर वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं कमेंट में ही जवाब देने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एसएससी जेईई पे आएगी, देन यूपीसीएल, देन पीजीसीएल, देन बीएसपीसीएल, सारी चीज़ों को कंपाइल करके वीडियो अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो आप लोगों को मैं टाइमिंग बता दूं, आपके जो वीडियो होंगे सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएंगे और एक वीडियो जो है रात में अपलोड होगी, ठीक है। तो एक टेक्निकल सुबह में होगा और शाम में जो है नॉन टेक्निकल होगा। अब ये वीडियो रेगुलर आएगी। और रही बात इंग्लिश के भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, क्योंकि जो है और आप डायरेक्ट मेरा नोट्स ले लीजिएगा। जैसे ये देखिए पॉलिटी का है, ठीक ना, एकदम ज़बरदस्त है, यहाँ देख सकते हो पॉलिटी का ये सारा नोट्स है। इधर जो थ्योरी दिया हुआ है और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो इधर इस साइड में मेंशन है। तो एक ही साथ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक प्लस जो है नोट्स सारा कुछ। तो इस तरह से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बेटर होगा कि आप खान सर से ही पढ़िएगा। अब बोरिंग भी नहीं हो गया, क्योंकि जो इंजीनियर होता है जनरली वो नॉन टेक पे फोकस तो करते नहीं है, तो थोड़ा सा उसको बोरिंग लगता है। बट आप खान सर को प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें फ्री में आपको मिल जाएगी और यूट्यूब पे, तो आप इसको देख लीजिएगा तो बेटर होगा। आप खान सर का लेक्चर देखिएगा, बाकी और भी होगा, एडिटोरिया का भी देख सकते हैं, बट वो उतना हाईली लेवल से आपको नहीं जाना। नेक्स्ट वन है करंट अफेयर किसका पढ़े, तो नेक्स्ट करंट अफेयर डेली आप नेक्स्ट एग्जाम का देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम एक चैनल है उसका देखिएगा। और करंट अफेयर रेलवे के लिए और सबसे बेस्ट होता है एसपीडी का ही, तो आप ये जरूर ले लीजिएगा। हर महीने या फिर 6 महीने पे इसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसको करना है कि किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट है कि आप खान सर का वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी उसके ने फ्री प्रोवाइड किया हुआ अपने ऑफिशियल चैनल पे। और यूथ का पीवाईक्यू बना लीजिएगा, यूथ का एक 19 से 20 रुपया में बुक आता है, ये ले लीजिएगा। और देखिए बाद में, और हम आप थोड़ा सा टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में देखिए BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें देखिए रंजन सर का आप क्लास ले सकते हैं जो कि गेट अकेडमी पे पढ़ाते हैं। तो रंजन सर बहुत ही अच्छे पढ़ाए,
BEE। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप डेप्थ नॉलेज लीजिए, क्योंकि SSC जेईई या रेलवे जेईई में थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज पूछा जाता है। वही UPPCL की बात करें तो उसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल रटा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले रंजन सर का क्लास देखिए BEE, और जब आप रिवीजन कीजिएगा तो रमन सर का क्लास देखिए। हमेशा रिवीजन के दौरान आप रमन सर का ही क्लास देखिएगा तो बेटर रहता है, क्योंकि रमन सर शॉर्ट में सारा फार्मूला के साथ उसको समझाते हैं। तो आप सबसे पहले रंजन सर का क्लास देख लीजिएगा, देन रमन सर का देखिएगा, ठीक है, रिवीजन के टाइम। और इसमें आपको 1 मंथ लगेगा। ऑलरेडी आपने बहुत सारा नोट्स बनाया होगा तो अभी आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीन, मयंक सर का देखिएगा गेट एकेडमी पे, मैं ये प्रीफर करूँ। बाकी अगर आपका नहीं है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे इंजीनियरिंग एकेडमी हो या फिर जो भी हो, निम्बस लर्निंग, आप उसी से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन मेरे को लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा कोर्स देखा है, तो वहाँ सबसे बेस्ट हमें यही लगा। बायजू का देखा, टेक्स्ट बुक का देखा है, अनअकैडमिक पे भी देखा है, सारा कुछ देखा है, तो उसमें मुझे गेट एकेडमी ही अच्छा लगा। इंजीनियरिंग एकेडमी भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब टीचर अपने अपने जगह सही है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बट लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा, और ये अच्छा भी है, तो मयंक सर है मशीन के लिए सबसे बेस्ट। और मशीन जो है मयंक सर से पढ़ सकते हैं, और आफ्टर डेट रिवीजन टाइम में रमन सर को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको 2 मंथ का टाइम लगेगा। और आपको सबसे पहली बात कि इसको नोट्स बनाना है, कंप्लीट नोट्स, क्योंकि आपको SSC जेईई में मेंस भी लिखना है। तो कंप्लीट नोट्स बनाइए, डिटेल नोट्स बनाइए, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए, देन इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। फिर पावर सिस्टम एनालिसिस में राहुल वर्मा जो कि अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, इसका आप देख सकते हैं। और रमन सर से क्या करेंगे, रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी आपके 2 मंथ लगेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ 5 मंथ तो वैसे भी हो गया। फिर मेजरमेंट जो है दीपांशु सर जो कि गेट एकेडमी में पढ़ाते हैं, और रमन सर से फिर इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 15 दिन इसमें लगेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि शैलेंद्र सर बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं ED ऑनलाइन क्लास पे, और या फिर साहिल सर गेट एकेडमी पे, तो इसका देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी आप कोर्स खरीदे, आप उससे देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो आजकल डिजिटल से भी पूछा जाता है, तो डिजिटल भी आप शैलेंद्र सर से देख सकते हैं। तो इसमें आपको 15 से 10 दिन लगेगा, 10 से 15 दिन लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ 6 मंथ में आप सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, यानी कि इस दिसंबर तक सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपका जो भी एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में होगा, तो आप सोच के चलिए कि पहले दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करना है। देन क्या करना है, मॉक टेस्ट मारना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला, ये लिख के ले लीजिए। बट और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप जो भी टॉपिक लीजिए, मतलब नोट फॉलो टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल नहीं फॉलो करना है कि 2 बजे ये पढ़ना है, 4 बजे ये पढ़ना, नहीं। आपको सिर्फ यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट लेके चलना है। कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मशीन में मान लीजिए कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा कोई यूनिट नहीं लेंगे। जैसे ही 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा खत्म हो गया, तो हम MCQ का प्रैक्टिस तुरंत कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले पूरा मशीन खत्म करेंगे तब जाके MCQ प्रैक्टिस करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा। तो यूनिट वाइज आप पढ़िए। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि नॉन टेक में हम फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लाइट चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। देन क्या करिए, जो है ऑब्जेक्टिव बुक है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया है, इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी, अगर आपका पास बुक नहीं है तो आप वेबसाइट से भी टेस्ट डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको यूनिट वाइज लेके चलना है। आप अपना एक प्लान बना लीजिए कि मतलब अपने को ये टॉपिक ख़त्म करना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो भी ख़त्म करना है, हमने देखिए यहाँ जो नॉन टेक में है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बनाया हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक दिन में ख़त्म कीजिए और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, जो भी RK राजपूत में है या फिर BK मेहता में। तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो BK मेहता का बनाइएगा, देन RK राजपूत, देन चाहिएगा JB गुप्ता में, क्योंकि JB गुप्ता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर SSC सबसे बड़ी बात की है, अगर आप टेक्निकल की तैयारी करें तो सबसे पहले टेक्निकल की तैयारी में आपको जो भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे SSC या रेलवे का, सबसे पहले उसका PYQ बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ताकि एक आइडिया हो, और उस हिसाब से देन आपको BK मेहता, RK राजपूत, JB गुप्ता बनाना है। तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब मेरा यही है कि आप सिंपली यूनिट वाइज कर लिए। जैसे देखिए पावर सिस्टम में जनरेशन है, तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट अगर आपका खत्म हो जाता है तो थर्मल पावर प्लांट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिए। सबसे पहले PYQ बना लीजिए। ये बुक यूथ पब्लिकेशन का है, इसमें देखिए 50,000 ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव सारा बना लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देन आपको BK मेहता, RK राजपूत उठाना है, ठीक है। और RK राजपूत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। BK मेहता से उतना नहीं पूछा जाता, बट RK राजपूत और JB गुप्ता से SSC जेईई और रेलवे जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC का क्वेश्चन रेलवे में और रेलवे का क्वेश्चन SSC जेईई में पूछा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसी तरह से नॉन टेक में भी कर सकते हैं। नॉन टेक में भी क्या करना है कि जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप उस हिसाब से जो है उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बढ़िया बुक है SSC के लिए ये, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सारा कुछ इसमें दिया गया है कि SSC जेईई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ से PYQ कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है रेलवे के लिए, देखिए सामान्य विज्ञान है, तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर घटना चक्र अगर आपके पास है तो वो तो अच्छी बात है, या फिर ये यूथ का ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया।
और आपके पास अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए ये ज़रूरी है स्टैटिक जीके के तौर पे, तो आपको इसको रटना है, क्योंकि रटे बिना जीके होने वाला है नहीं, ठीक ना। तो आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट मारना है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का। टेक्स्ट बुक पे आप मार सकते हैं, ऑल एग्जाम रिव्यू पे मार सकते हैं, ग्रेड अप पे मार सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक ना। गेट एकेडमी का भी मार सकते हैं, या फिर ईडी ऑनलाइन का भी टेस्ट दे सकते हैं, तो या फिर आईएएस मास्टर का भी टेस्ट एसएससी जेई का ले सकते हैं, या मेडिजी का भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको जो भी डाउट हो मन में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी चीज़ क्वेश्चन रह गया हो तो मैं उसको क्लियर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। तो जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उसी हिसाब से चलिए, और नेक्स्ट वीडियो हम जो है रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मतलब कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम लेके आएंगे। और आपको इस तरह से हमको सपोर्ट करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो एसएससी और रेलवे पे लेके आते रहेंगे, और यूपीपीसीएल और बीएसपीसीएल पे भी कुछ मतलब वीडियो लेके आएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।